हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम शुरुआत कर चुके थे हमारा चैप्टर नंबर 11 जो कि है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब ह्यूमन आई के बारे में हमने वहाँ पर देखे थे कि ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग किस प्रकार से होता है। तो चलिए उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं कि ह्यूमन आई से रिलेटेड पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन का मीनिंग क्या है एक्चुअली। सबसे पहले आपको ये बात पता रहने होगा कि जो आइलैंड्स है वो क्या होती है कि जो दूर के ऑब्जेक्ट है या फिर पास के ऑब्जेक्ट है उनको देखने के लिए आइलैंड्स का होता है कॉन्ट्रैक्ट का मूवमेंट। एक प्रकार से हम जिसको बोलेंगे मूवमेंट होता है, आइलैंड्स का नहीं बल्कि जो आपकी सिलियरी मसल्स वहां पर प्रेजेंट होती है, सिलियरी मसल्स जो प्रेजेंट होती है उसका होता है मूवमेंट, मतलब कि वो रिलैक्स होती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, आप इन्फिनिटी डिस्टेंस पे रखे गए ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जर्व करें, मतलब यहाँ से बहुत दूर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है और उसको आप स्टडी कर रहे हो, उसको आप ऐसे देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय पर क्या होता है कि जो आपकी आइलैंड्स है उसकी जो फोकल लेंथ है वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज होती है। ठीक है। और जब आपको अगर कोई पास का ऑब्जेक्ट देखना हो तो हम क्या करते हैं, हमारे मसल्स जो सिलियरी मसल्स आपने देखे थे, आपने जब डायग्राम पढ़े थे तो देखो सिलियरी मसल्स जो है वो कहीं ना कहीं पे ज्वाइंट थी, किससे, लिगामेंट से, है ना, सस्पेंसरी लिगामेंट से। और वो सस्पेंसरी लिगामेंट ज्वाइन हुई थी किससे, आपके आइलैंड्स के साथ में, जो कि कॉन्वेक्स शेप की थी। तो वो जो आइलैंड्स है उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट करती है वो सिलियरी मसल्स। समझ में आया, मतलब वो इंक्रीज या फिर कंट्रोल करती है, एक प्रकार से इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। फोकल लेंथ किसकी, आइलैंड्स की। ठीक है। तो वो जो आइलैंड्स है आपका, वो आइलैंड्स क्या करती है वहां पर, वो वहां पे अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। इस वजह से हम दूर रखे ऑब्जेक्ट को या पास में आए ऑब्जेक्ट को हम इजीली देख सकते हैं। समझ में आया। आप एकदम पास के ऑब्जेक्ट को देखो तो आपको प्रॉपरली नहीं दिख पाता। क्यों नहीं दिख पाता? बिकॉज ऑफ की जो आई लेंस है उस आई लेंस का भी एक पर्टिकुलर लिमिटेशन रहता, पावर ऑफ अकोमोडेशन का, मतलब उस ऑब्जेक्ट को जज करने का, उसकी क्लियर इमेज फॉर्म करने का हमारे रेटिना पे उसका भी एक पर्टिकुलर अकोमोडेशन रहता, मतलब कि डिस्टेंस रहता। उसके नीचे अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया, उस डिस्टेंस के कम अगर कोई ऑब्जेक्ट हो गया तो वो हमको क्लियरली नहीं दिख पाता। इसलिए आपने कभी कभार देखे होंगे कि कुछ कुछ जो चीजें हैं वो धुंधली दिखाई देती है हमें, है ना, ब्लर दिखाई देती है एकदम पास में रहे तो। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ की जो एक पर्टिकुलर मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसको हम कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो हमारा कम हो जाता है। हम देखेंगे आगे में नियर पॉइंट, फार पॉइंट क्या है। सबसे पहले मुझे समझाना है आपको कि पावर ऑफ अकोमोडेशन मीन्स क्या है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अपनी जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर हमको दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो आपकी फोकल लेंथ होती है वहां पर इंक्रीज, आपकी जो आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है, वो होती है इंक्रीज। और जब आपको पास का ऑब्जेक्ट देखना है तो आई लेंस की फोकल लेंथ होती है डिक्रीज। ऐसे मौके पे वहां पर जो इंक्रीज और डिक्रीज होता है आई लेंस का, उसी को बोला जाता है एक प्रकार से पावर ऑफ अकोमोडेशन। उसी को क्या बोला जाता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो चलिए अभी बढ़ते हैं एक डेफिनेशन की ओर। क्या बोल रहा है पावर ऑफ अकोमोडेशन? देखो, पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। क्या होता है, एक आई लेंस की एक एबिलिटी है वो। पावर ऑफ अकोमोडेशन मींस क्या है एक्चुअली में, एक जो आपकी आई लेंस होती है उसकी एबिलिटी है, उसकी क्षमता है ऑफ द लेंस टू फोकस नियर एंड फार ऑब्जेक्ट। नियर एंड फार, नियर मींस पास, फार मींस दूर, पता ही है आपको, मतलब नियर ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी आप बोल सकते हो। ठीक है। पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस। आपके आई लेंस जो है उसकी एबिलिटी है वो टू फोकस द नियर एंड फार ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑन द रेटिना। और वो जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो किसके ऊपर में क्लियरली दिखाई देती है, रेटिना के ऊपर में कल ही पड़े थे। और ये होता कैसे है, बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ, मतलब कि वो जो आपकी आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट करके अपनी आई लेंस क्या करती है कि पास में रखे गए या फिर दूर रखे गए ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो रेटिना पर फॉर्म करती है। उस एबिलिटी को बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर कोई अपना हमारा आई लेंस है उसकी एबिलिटी कि वो क्या करेगा
उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट करके कम ज़्यादा करके जो ऑब्जेक्ट है जो दूर रखा गया है या फिर पास में है उसकी इमेज रेटिना पर क्या कराएगा, क्लियरली सीन कराएगा। उसको बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। उसको क्या बोला जाएगा, पावर ऑफ अकोमोडेशन। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है कि द एबिलिटी ऑफ द आईलेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, मतलब कि आईलेंस की ऐसी एबिलिटी तो अपने एडजस्ट करती है फोकल लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करती है, उसको बोला जाता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। जब वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करेगा मतलब कि वहां पर वो दूर रखे ऑब्जेक्ट को या फिर पास में रहे हुए ऑब्जेक्ट को क्या करता है, विजन दिखाता है, उसको उसका विजन करता है, उसको देखने की कोशिश करता है। देखने की कोशिश करते हो उसकी जो इमेज है वो फॉर्म होती है ऑन द रेटिना। उसकी जो इमेज है वो किस पर फॉर्म होती है, ऑन द रेटिना बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। किस वजह से, बिकॉज ऑफ कि वो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट कर पाता है। ओके, देन नेक्स्ट, व्हेन द सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड। अब जो मैंने बताया आपको कि जो मसल्स वगैरह रिलैक्स होती है तब जाके फोकल लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो हमने पहले समझ लिया कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है। अब हम उन दो पॉइंट को कवर करते हैं जिसके वजह से हमको पावर ऑफ अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट समझना है। देखो, व्हेन द सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स, जब सिलियरी मसल्स क्या होती है, रिलैक्स होती है, द आईलेंस बिकम थीन। आपकी आईलेंस कैसी बन जाती है, थीन। थीन का मीनिंग आपको पता ही, थोड़ा सा ऐसे पतला हो जाना, थीन। द इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज। जब आईलेंस थीन हो रही, मतलब मान के चलो ये नॉर्मल आईलेंस है, जब वो थीन हो रही है तो ये कुछ इस तरीके से होगी, मतलब उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है, द इट्स फोकल लेंथ इज इंक्रीज, है ना। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है मतलब कि क्या हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज इंक्रीज। दिस एनेबल्स अस, इसकी वजह से क्या होता है कि जब आपकी फोकल लेंथ इंक्रीज होती है मतलब कि आई लेंस थीन हो जाती है और आपकी सिलियरी मसल रिलैक्स होती है, तब हम दूर के ऑब्जेक्ट को मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को प्रॉपर्ली देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड कंडीशन, व्हेन द सिलियरी मसल रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट। जब सिलियरी मसल्स क्या होते हैं, सिलियरी मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या है, ये ऐसे पास में क्लोज, ऐसे जकड़ना एक प्रकार से, जकड़ना एक प्रकार से, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट होना, प्रेशर देना इसमें, ठीक है। द आईलेंस बिकम थिकर, मतलब आपकी अगर ये नॉर्मल आईलेंस है तो ये और ऐसी बन जाएगी, ऐसी थिकर, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हुई। यहाँ पर जो आपकी सिलियरी मसल्स है वो क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो जो आईलेंस है वो कैसी बन जाती है, थिक। सेंटर से और क्या बन जाती है वो, थिक। आईलेंस बिकम थिकर। देयरफॉर जो फोकल लेंथ होता है, जो फोकल लेंथ होता है उस आईलेंस का वो कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ की जो डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस है वो कम हो जाता है। इस वजह से कि जो हमारे जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है, नियर बाय मतलब पास के ऑब्जेक्ट है ना, नियर बाय मतलब पास के ऑब्जेक्ट, करीब के, ठीक है, उनको हम देख पाते हैं। समझ में आ रहा, उनको हम देख पाते हैं। देन द नेक्स्ट थिंग कम दैट a normal eye has a power of accommodation which is enables object as far as infinity and as close as 25 सेंटीमीटर। मतलब कि उसकी भी एक लिमिट होती है उस पावर ऑफ अकोमोडेशन की, आईलेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की। वो कुछ इस तरीके से फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है कि हम इन्फिनिटी पे मतलब बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे रखे ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर जो मिनिमम डिस्टेंस है वो रहेगा उसका 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर के इधर अगर आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कम, तो 25 सेंटीमीटर से कम अगर आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो उसको आप प्रॉपर्ली रेटिना पर फोकस्ड नहीं कर पाते हो, उसको आप प्रॉपर्ली रेटिना पे फोकस्ड नहीं कर पाते हो, फिर वो डिफेक्ट ऑफ विजन को कॉज करता है, वो हम देखेंगे आगे में। ठीक है, चलो, मतलब कि आपको एक ध्यान में रखना है कि जो आपका नॉर्मल ह्यूमन आई है उसका जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो ये इतना होता है, मतलब कि वो फोकल लेंथ इतनी एडजस्ट करता है ताकि हम दूर जो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है, लाइक इन्फिनिटी तक के, इन्फिनिटी पोजीशन तक के अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी लाइट रेस पैरेलल टू द ह्यूमन आई या फिर लेंस आ रही है, प्रिंसिपल फोकस है, तो वहां तक के अपन देख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को, या फिर अगर क्लोज में मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो वो 25 सेंटीमीटर तक के ही हम देख पाते हैं। उसके अंदर बीच कम अगर हो गया, उसके कम अगर डिस्टेंस था ऑब्जेक्ट के बीच में और उस आई लेंस के बीच में, तो वो फोकस नहीं कर पाता प्रॉपर्ली रेटिना में। ठीक है,
उसके बाद में नियर पॉइंट और फार पॉइंट हमें देखना है। आफ्टर दैट क्या देखना है हमें वहां पे, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। अब नियर पॉइंट क्या होता है, देखो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसा मिनिमम डिस्टेंस जहां पर वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस कोई भी मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है उसको हमारा ह्यूमन आई विदाउट स्ट्रेन मतलब कि बिना किसी तनाव के, मतलब ऐसा मिनिमम डिस्टेंस, ऐसा कम से कम डिस्टेंस जिस डिस्टेंस पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई दे विदाउट एनी स्ट्रेन, मतलब कि बिना किसी तनाव के, बिना किसी प्रेशर के, ऑन द आई, उसको बोला जाता है नियर पॉइंट ऑफ द आई। उसको क्या बोलेंगे हम, नियर पॉइंट ऑफ द आई। समझ में आ रहा है। उसके बाद में फार पॉइंट किसे बोलेंगे, फार पॉइंट किसे बोला जाएगा, फार का मीनिंग होता है दूर, है ना, तो डिस्टेंस कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच ऑब्जेक्ट कैन सीन क्लियरली। ऐसा फारदेस्ट पॉइंट जहां से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं, दूर का डिस्टेंस लेकिन ना, हाँ, इज कॉल्ड एज फार पॉइंट ऑफ द आई। उस पॉइंट को क्या कहेंगे, फार पॉइंट, मतलब ऐसा दूर का डिस्टेंस जिस डिस्टेंस तक के हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं। जैसे कि अपन मान के चलेंगे तो हमारे ह्यूमन आई का फार पॉइंट है इन्फिनिटी पोजीशन, बहुत दूर, है ना, डिस्टेंट पोजीशन जिसको बोलते हैं। और मिनिमम डिस्टेंस मतलब नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर तक के, ठीक है। हाँ, तो ये है आपका फार पॉइंट और नियर पॉइंट, हमने बोली थी फार पॉइंट में आएगा इन्फिनिटी, नियर पॉइंट में आएगा 25 सेंटीमीटर मिनिमम डिस्टेंस। फारदेस्ट डिस्टेंस मतलब कि ये इन्फिनिटी पोजीशन तक के, समझ में आ रहा, ठीक है। उसके बाद में अभी नेक्स्ट आपको लास्ट में जो आपका पेज नंबर 188 है उसके लास्ट में आपको दिया हुआ है बेटा कि कैटरैक्ट क्या होता है। कैटरैक्ट मतलब कि क्या, देखो समटाइम द क्रिस्टलाइन लेंस ये कौन सी है, जो आपकी आई लेंस है उसी को क्रिस्टलाइन लेंस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो कुछ सब कभी कभी क्या होता है कि वो जो क्रिस्टलाइन लेंस है आपके आई की, है ना, वो क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल एट द ओल्ड एज, मतलब जब जब लोग बूढ़े होते चलते हैं तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो कैसी बन जाती है, वो बन जाती है थोड़ी सी मिल्की एंड क्लाउडी, है ना, धुंधली सी बन जाती है और मिल्की बन जाती है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज कैटरैक्ट। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, कैटरैक्ट बोला जाता है। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, कैटरैक्ट बोला जाता है। समझ में आ रहा, मतलब कि कभी कभार होता है ऐसे कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उनकी जो क्रिस्टलाइन लेंस है वो मिल्की कलर की और साथ ही साथ में धुंधली, मतलब उनके चेहरे, उनके आंखों के सामने धुंधलाहट तैयार होने लगती है जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है। इसीलिए तो आपने देखे होंगे कि जो बूढ़े लोग हैं वो क्लियरली कोई भी चीज़ों को जल्दी से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, बिकॉज ऑफ कि उनकी जो लेंस है वो किस पर क्या हो जाती है, कैटरैक्ट हो जाती है। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, कैटरैक्ट, ठीक है। दिस कॉज द पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इसी वजह से कुछ लोग अपने बुढ़ापे में पार्शियल तरीके से, मतलब कुछ थोड़ा दिखना थोड़ा नहीं दिखना इस प्रकार से, और कभी कभी तो कंप्लीट भी विजन खो देते हैं, कभी कभी तो कंप्लीट विजन भी खो देते हैं, मतलब उनको बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। समझ में आ रहा है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है कैटरैक्ट। इसको याद रख लेना क्योंकि आपके काम का आएगी, ठीक है। तो यह है बेटा आपका पूरा कंप्लीट पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये कंप्लीटली किस पर बेस्ड है, पावर ऑफ अकोमोडेशन। अब आपके टेक्स्ट बुक में आपको दिया हुआ है डू यू नो में व्हाई डू वी हैव द आईज ऑफ द फॉर द विजन एंड व्हाई डू वी हैव द 2 आईज एंड कुड नॉट जस्ट 1। ये टॉपिक थोड़ा आप खुद से पढ़ो, इंटरेस्टिंग है, आपको खुद को समझ में भी आएगा। ऐसा नहीं है कि हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन स्टिल मैं बोल रहा हूँ कि आपको, हम इंसानों को या फिर जनरली जितने भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स, उनको 2 आंखें क्यों होती है वो आपको दिया हुआ है, तो देखते हैं ना, वो पढ़ो ना आप उसको अच्छे से, ठीक है। फायदे क्या है उसके, किस तरीके से उसका फायदा है, क्या सोच के 2 आंखें हमें रहती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो आप खुद क्लियर करो, नहीं कुछ जमेता है उसमें से या कुछ पॉइंट में डाउट आता है, देन यू कैन आस्क मी। देन डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अभी हमें क्या देखना है, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। पहले तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन को। तो अभी हमने ह्यूमन आई में
जो पावर ऑफ अकोमोडेशन देखिए। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन के बाद में हम अभी हमको देखना है कि डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। क्या होता है डिफेक्ट ऑफ विजन? जनरली जैसे अगर हम बात करेंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मान लो, या फिर कभी कभी छोटी उम्र में भी कभी कभार कुछ पीपल्स में देखा जाता है कि उनका जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो कहीं ना कहीं पे कम हो जाता है। मतलब कि जो फोकल लेंथ एडजस्ट करने की बात बोलेंगे हम, या फिर अगर बात करते हैं वहाँ पर कि क्लियरली ऑब्जेक्ट को देखना, किसी किसी का फार पॉइंट पास में आ जाता है, मतलब कि दूर का जो ऑब्जेक्ट देखने की क्षमता है वो कम हो जाती है। या किसी किसी इंसान में देखा जाता है कि वो दूर के तो ऑब्जेक्ट प्रॉपरली देख लेता है, लेकिन जो पास के ऑब्जेक्ट है, नियर बाय ऑब्जेक्ट है, उनको वो प्रॉपरली नहीं देख पाते। तो उनको वहाँ पर वैसे केसेस में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसको कहा जाता है डिफेक्ट ऑफ विजन। उनको ही हम क्या कहेंगे? डिफेक्ट ऑफ विजन। और ये होते क्यों? क्योंकि वो जो ग्रेजुअली पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो कम कम होते जाता है इंसान का, इस वजह से वहाँ पर डिफेक्ट ऑफ विजन होता है। साथ ही साथ में अगर हम बात करेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन की, तो हमें पढ़ना है बेटा 3 प्रकार के डिफेक्ट ऑफ विजन। पहला है हमारा मायोपिया, जिसको हम कहते हैं नियर साइटनेस या फिर शॉर्ट साइटनेस। सेकंड थिंग है हमारी डिफेक्ट ऑफ विजन में, वो है हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया में हमें ये देखते हैं कि वहां पर होता है फार साइटनेस, मतलब कि जो पास के ऑब्जेक्ट है वो हमें क्लियरली नहीं दिखते। और तीसरा है प्रिस्बायोपिया। देखेंगे एक एक करके तीनों को भी, ठीक है। शुरुआत करते हैं मायोपिया के साथ में। शुरुआत किसके साथ में करते हैं? मायोपिया के साथ में, जिसको हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। शुरुआत में ही वही बोला गया है। देखो, मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। मायोपिया को ही क्या कहा जाता है? नियर साइटेडनेस। अब नियर साइटेडनेस का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस डिस्टिंक्टली। मतलब कि वो जो पर्सन है जिसको मायोपिया ये डिजीज है, ये जो पर्सन है जिसको मायोपिया ये एक प्रकार का डिजीज है, मतलब उसको डिफेक्ट है उसके विजन में, वो क्या करता है कि वो पास के अक्षरों को तो प्रॉपरली देख लेता है, मतलब पास के ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली देख पाता है, लेकिन दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपरली वो देख नहीं पाता, उसको जज नहीं कर पाता, उसको बराबर से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, डिस्टिंक्टली वो क्लियरली वो देख नहीं पाता उनको, ठीक है ना। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि मायोपिया वाला जो पर्सन है उसकी दूर के दिखने की क्षमता कम होती है, दूर का जो दृष्टिकोण है उसका वो दृष्टि जो है उसकी वो कम होती है, ठीक है। इन मायोपिक आई, अब ये मायोपिक आई में होता क्या है एक्चुअली? इन मायोपिक आई द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट का मीनिंग फार या फिर एट ग्रेटर डिस्टेंस, एट ग्रेटर डिस्टेंस ऐसा हम बोलेंगे, ठीक है। तो एक मायोपिक आई में क्या होता है कि जो इमेज फॉर्म होती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, दूर के ऑब्जेक्ट की, इस फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। वो कहाँ पर फॉर्म होती है? वो होती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, मतलब एक्चुअल में जो इमेज फॉर्म है वो होना चाहिए रेटिना के ऊपर में। लेकिन अगर हम बात करते हैं मायोपिक आई की, जिसको मायोपिया ये डिफेक्ट ऑफ विजन है, उस मायोपिया इस डिफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर जो रेटिना पे जो इमेज फॉर्म होती है वो रेटिना पे ना होती हुए जस्ट उसके सामने फॉर्म होती है, इस वजह से वो प्रॉपरली उसको देख नहीं पाता, वो ब्लर करता है उसके सामने, ठीक है। दिस डिफेक्ट इज अराइज ड्यू टू, और ये किस वजह से होता होगा? इसके पीछे कारण है तो पहला है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। अब कर्वेचर ऑफ आई लेंस एक्सेसिव रहता मतलब कि उसकी फोकल लेंथ भी बढ़ जाती है ना। आपने देखे थे ना पावर ऑफ अकोमोडेशन में कि अगर कोई आपकी आई लेंस है जिसका अगर कर्वेचर बढ़ रहा है तो उसकी फोकल लेंथ कम होती है, कर्वेचर बढ़ रहा है मतलब फोकल लेंथ कम होती है, ये बोले थे हमने कि इफ द कर्वेचर इज ग्रेटर, आई का जो आई लेंस का जो कर्वेचर है वो अगर बढ़ गया मतलब कि फोकल लेंथ कम होती है। फोकल लेंथ अगर कम हो गई, फोकल लेंथ अगर आपकी कम हो गई तो वहां पर जो दूर का ऑब्जेक्ट है वो हमारी देखने की क्षमता भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल, और आपका जो आईबॉल है पता ही है आपको, आईबॉल जो है वो ज़्यादा एलोंगेट होता है। आईबॉल ज़्यादा एलोंगेट होने के कारण जो डिफरेंस है आई लेंस और रेटिना के बीच में डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। वो बढ़ने के कारण भी कभी कभार जो मायोपिया ये डिफेक्ट है ये हमें देखने मिलता है, क्योंकि अगर आईबॉल अगर एलोंगेट हो रहा है
मतलब कि वहाँ पर आईबॉल नियरली 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है, वो अगर बढ़ गया तो जो रेटिना और आई लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। वो बढ़ गया तो जो इमेज फॉर्मेशन है, वो जो कॉन्वर्जेंस है, उसका फोकस पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब कि चेंज हो जाएगा। फोकस पॉइंट अगर जब रेटिना पर है तो वो आ जाएगा फिर से थोड़ा सामने, जो उसका प्रॉपर फोकस पॉइंट है उस पर। तो इस वजह से भी क्या होता है कि मायोपिया ये डिजीज हमें देखने, ये डिफेक्ट भी हमें देखने मिलता है, मतलब कि पास के ऑब्जेक्ट प्रॉपरली दिखाई देते हैं और दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई पड़ते, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद में वहां पर बोला गया है कि जो मायोपिक आई है, जो मायोपिक आई है उसमें जो पर्सन है वो कुछ मीटर तक के ही ऑब्जेक्ट देख पाता है, उसके दूर नहीं। इसलिए उसका जो फार पॉइंट है, मतलब फारदेस्ट पॉइंट, फारदेस्ट डिस्टेंस, जो कि इन्फिनिटी पे हुआ करता था कभी, वो इन्फिनिटी पे नहीं होता, वो कहीं तो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाता है। हर एक का अलग अलग होता है, ठीक है ना, हर एक इंसान का अलग अलग फार पॉइंट होता है फिर, ठीक है, जब उसको मायोपिया होता है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं आगे। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कॉन्केव लेंस ऑफ द सुटेबल पावर। वही मैंने बोला कि ये जो डिफेक्ट है ये करेक्ट करने के लिए सुटेबल पावर का कॉन्केव लेंस हमें यूज करना होता है। अब ये जो सुटेबल पावर, ये वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि हर एक पर्सन टू पर्सन जो मायोपिया जो है वो वैरी करता है, मतलब उनको जो करेक्शन करते वक्त हर एक पर्सन को अलग अलग पावर की लेंस लगती है, इसीलिए वो बोला गया है कि दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूजर यूजिंग कॉन्केव लेंस ऑफ द सुटेबल पावर। सुटेबल पावर का मीनिंग कि हर एक पर्सन के लिए सेपरेट सेपरेट रहेगा, ऐसा उसका मीनिंग है, ठीक है। आगे में a concave lens of suitable power will bring the image back on the retina and thus the defect is corrected। क्या होता है कि जब हम बात करेंगे कॉन्केव लेंस की, तो वो जो पावर है, सुटेबल पावर की जो कॉन्केव लेंस रहेगी, लाइक ये डायग्राम देखो, तो ये क्या करती है कि जो इमेज है जो कहीं ना कहीं पे इस रेटिना के ऊपर में फॉर्म नहीं हो रही थी, उसको बराबर से कॉन्वर्ज कराने का काम करती है ऑन द रेटिना, और वो डिफेक्ट को की जाती है करेक्ट। अब ये डायरेक्टली कॉन्केव लेंस कभी भी कॉन्वर्ज नहीं कराती है। अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्टली कॉन्केव जो लेंस है वो कॉन्वर्ज नहीं कराती है, किसको, उस ऑब्जेक्ट को, मतलब उस रेज को, लाइट रे को। वो क्या करती है कि जो लाइट रे आ रही है ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटी पोजीशन से, उनको पहले कराती है डाइवर्ज, फिर वो डाइवर्ज होने के बाद में उसकी जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है वर्चुअल ऑन द अदर साइड, और उसके वजह से जो डाइवर्ज रे है वो फिर इस आई लेंस के ऊपर में जाने के बाद में शुरू होते हैं कॉन्वर्ज होना। समझ में आ रहा है क्या? पहले वो कॉन्केव लेंस लगा दिया हमने, तो वहां पर वो पहले होगी डाइवर्ज, वहां पर जो रे ऑफ लाइट है वो फर्स्ट क्या होगी, डाइवर्ज होगी, और फिर वही डाइवर्ज हुई वाली रे इस पर जब कॉन्वर्ज होती है तो वो इसमें एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बन जाता है, और वो डिस्टेंस के कारण वो फिर से एक प्रॉपर पोजीशन पे कॉन्वर्ज हो जाती है, जो कि होती है रेटिना के ऊपर में कॉन्वर्ज। समझ में आ रहा? अब ये जो तीनों डायग्राम है ये उसी के लिए दिया हुआ है। सबसे पहले जो डायग्राम है ये दी हुई है मायोपिक आई की, मतलब कि अगर किसी को अगर वो डिफेक्ट है मायोपिया, तो उसमें क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पोजीशन से आ रहा है, मतलब पैरेलल दिखाते हैं, आप इन्फिनिटी के लिए पैरेलल दिखाते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट का जो लाइट है वो अगर इन्फिनिटी पोजीशन से आ रहा है तो वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना फॉर्म होता है। कहां पर, ये सपोज यहाँ पर रेटिना है तो इन फ्रंट ऑफ रेटिना वो क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। उसके बाद में उसका जो फार पॉइंट है मायोपिक आई का वो कम हो जाता है, वो इन्फिनिटी नहीं रहता, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बन जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर ये शो किया, यहाँ से वो रे ऑफ लाइट क्या होगी, कॉन्वर्ज होगी। समझ में आ रहा है? उसके बाद में अगर उस डिफेक्ट को अगर हमें करेक्ट करना है, मतलब ये जो ऐसा जो विजन दिख रहा है इसको अगर हमें करेक्ट करना है तो हमें क्या करना होता है कि एक कॉन्केव लेंस यूज करनी होती है। वो कॉन्केव लेंस क्या कराती है, सबसे पहले वो जो इन्फिनिटी से जो लाइट रेज आ रही है उनको कराती है डाइवर्ज, और वो डाइवर्ज होने के बाद में वो प्रॉपर एंगल से कॉन्वर्ज होते थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस। वो जो आपके आई में कॉन्वेक्स लेंस होती है वो उसको क्या कराती है, फिर उस डाइवर्ज रे को कॉन्वर्ज कराती है ऑन द रेटिना। किसके ऊपर में कॉन्वर्ज कराती है, ऑन द रेटिना, और इस वजह से वो जो इमेज है वो प्रॉपरली कॉन्वेक्स लेंस जो है उसके वजह से वो कॉन्वर्ज हो जाती है, और इस वजह से हम प्रॉपरली उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं दूर के। और इसको करेक्शन कराने के लिए स्पेक्टैकल्स वगैरह का यूज होता है। जनरली आपके जो स्पेक्टैकल्स है
उसमें कॉन्केव लेंस यूज की जाती है जब किसी को मायोपिया रहता है तो, ठीक है। चश्मे वगैरह जो आप बनाते हो स्पेक्स, उसमें यूज किया जाता है कॉन्केव लेंस को, है ना। और वो पहले डाइवर्ज कराती है, उसकी मदद से वो कॉन्वर्जेंस होता है, मतलब जो पावर है वो भी बढ़ाया जाता है। क्योंकि देखो ना, हमने देखे थे कि समटाइम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कॉन्केव लेंस का भी यूज होता है टू इंक्रीज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना। तो वो ठीक है। चलो ये हम मायोपिया के लिए पढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया, मतलब कि फार साइटेडनेस, बिल्कुल इसका अपोजिट है। मायोपिया में क्या होता है कि दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, पास के दिखते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखते, दूर के दिखते हैं, बस बाकी कुछ नहीं। फिर समझ में आ जाएगा आपको इजीली। चलो तो बढ़ते हैं अभी आगे और देखते हैं कि सेकंड जो डिफेक्ट ऑफ विजन है वो क्या है। सेकंड डिफेक्ट ऑफ विजन है बेटा आपका हाइपरमेट्रोपिया, इसी को फार साइटेडनेस भी बोला जाता है। फार साइटेडनेस में क्या होता है, फार साइटेडनेस में जो हम देखते हैं कि जो दूर के ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन जिसको अगर फार साइटेडनेस है तो उसको क्या होता है कि जो दूर के ऑब्जेक्ट है वो तो वो क्लियरली देख लेता है, लेकिन जो उसका पास के ऑब्जेक्ट को जज करने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है, मतलब कि उसके पावर ऑफ अकोमोडेशन में कमी आ जाती है, उसके नियर पॉइंट में डिफेक्ट आ जाता है ना। नियर पॉइंट में डिफेक्ट आ जाता है, खासकर अगर देखेंगे तो हम कब, जब कोई पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है, मतलब ही फार साइटेडनेस है, उसको हम लॉन्ग साइटेडनेस भी बोल सकते हैं। ओके, तो देखो अगर हम बात करेंगे फार साइटेडनेस की, तो जो फार साइटेडनेस वाली जो आई रहेंगी, मतलब कि हाइपरमेट्रोपिक आई रहेंगी, उसमें क्या होगा कि उसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि बड़ा हो जाएगा। इट इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा? इस वजह से क्या होता है कि वो प्रॉपरली देख नहीं पाता। समझ में आ रहा? जब वो फार साइटेडनेस आई से अगर देखता भी है कोई ऑब्जेक्ट को एट द 25 सेंटीमीटर, तो क्या होता है कि जो इमेज है वो बिहाइंड द रेटिना फॉर्म होती है। जो इमेज फॉर्म होती है कोई भी ऑब्जेक्ट की, जैसा अगर मान के चलो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, तो वो जो इमेज फॉर्म होंगी वो फॉर्म होंगी बिहाइंड द रेटिना। कब? जब उस पर्सन को फार साइटेडनेस, मतलब कि हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी है, डिफेक्ट है उसके आंखों में, ठीक है ना। अगर हम जनरली बात करें तो ये एक्चुअली उसका नियर पॉइंट होता है, मतलब कि वो होता है ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। जो मिनिमम पॉइंट है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। जो नियर पॉइंट है उसको भी हम बोलेंगे एक प्रकार से, ठीक है ना। और हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है कि जो इमेज फॉर्म होती है वो फॉर्म होती है बिहाइंड द रेटिना। वो फॉर्म कहाँ पर होती है? बिहाइंड द रेटिना। मान के चलिए ये आपका रेटिना है यहाँ पर, तो ये रेटिना के पीछे में, मतलब कि बिहाइंड द रेटिना, बियॉन्ड द रेटिना भी हम इसको बोल सकते हैं, उसके पीछे। अब ऐसे डिफेक्ट को कैसे करेक्ट किया जाता है? तो ऐसे डिफेक्ट में क्या होता है कि ये जो आपकी कॉन्वेक्स लेंस है वो यूज की जाती है वहां पर। कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है कि एक प्रॉपर पावर की कॉन्वेक्स लेंस वहां पर यूज की जाती है, जो कि कॉन्वर्ज कराती है उस रे ऑफ लाइट को, एंड कॉन्वर्ज कराने के साथ साथ वो प्रॉपरली उस पर्टिकुलर रेटिना पे ही वो इमेज फॉर्म करवाती है। लाइक ये एग्जांपल, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है। आपने क्या करें, एक हाइपरमेट्रोपिक आई के सामने आपने रख दिए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लगने के साथ साथ वहां से क्या हो रहा है कि वो जो लेंस है वो कॉन्वर्ज करा रही है इस हाइपरमेट्रोपिक लेंस को, जो कि डाइवर्ज हो रही है ना, हाइपरमेट्रोपिक आई के तरफ, और वहां पर वो प्रॉपर एक डिस्टेंस पे उसको कॉन्वर्ज कराती है। समझ में आ रहा? तो इस वजह से वो जो आपका हाइपरमेट्रोपिया है, मतलब कि फार साइटेडनेस है ना, हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि फार साइटेडनेस, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वो क्या हो जाता है? वहां पर कम हो जाता है। समझ में आ रहा है कि जो हाँ कॉन्वेक्स लेंस वहां पर यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है? कॉन्वेक्स लेंस, जिसका फोकल लेंथ जो है, मतलब कि उसका पावर वो एक प्रकार से वर्चुअल इमेज बनाता है एट द नियर पॉइंट, मतलब कि ये जो है ये इसका वर्चुअल फोकल पॉइंट है, वर्चुअल इमेज है ये अगर हम देखेंगे तो, है ना। वो जो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसकी वर्चुअल इमेज थोड़ा सा दूर को बनाती है, मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअली ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर है, जिसको हाइपरमेट्रोपिया जब हम ये कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? वहां पर बोला है, प्लीज नोट दैट द कॉन्वेक्स लेंस यूज्ड टू करेक्टिंग द हाइपरमेट्रोपिया should be such that a focal length of that it form the virtual image of the object
that is placed at the normal point n of the 25 centimeter at the near point n dash। हाँ मतलब कि याद करो कि जब हमें इस जो हाइपरमेट्रोपिक आई को अगर प्रॉपरली इमेज जो पास के ऑब्जेक्ट को दिखवाना है, मतलब कि उसको ऐसे एनाबल करना है कि वो देख सके पास के ऑब्जेक्ट को, तो क्या होता है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस हम लोग एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं, ये क्या करती है, ये एक वर्चुअल इमेज इस ऑब्जेक्ट की फॉर्म करती है। कहाँ पर? इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये बन जाती है उसकी वर्चुअल इमेज। अब वो जो वर्चुअल इमेज है वो प्रॉपरली उसके वजह से उसका वो नियर पॉइंट बन जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपरली हमें उस रेटिना पर फॉर्म हुआ दिखता है। ऐसा होता है किसमें इन द हाइपरमेट्रोपिया। अब हाइपरमेट्रोपिया के कुछ पॉइंट कवर करते हैं, इस पर से और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्यों होता है हाइपरमेट्रोपिया? फर्स्ट पॉइंट, अब पर्सन भी, हाँ सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हाइपरमेट्रोपिया को ही बोला जाता है फार साइटेडनेस। सेकंड थिंग, द पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन बी सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। बिल्कुल अपोजिट है मायोपिया का, है ना, कि जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, जो दूर के ऑब्जेक्ट है, उनको वो क्लियरली देख पाती है हाइपरमेट्रोपिक आई, और जो पास के ऑब्जेक्ट है उनको वो प्रॉपरली नहीं देख पाता, क्लियरली वो नहीं देख पाता है। उसके बाद में द नियर पॉइंट फॉर अ पर्सन इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट। जो नियर पॉइंट होता है कोई भी पर्सन का, वो नॉर्मल नियर पॉइंट से कहीं दूर होता है, इसीलिए वहां पर वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ रहा है? उसके बाद में द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द रेटिना। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, वो जो नॉर्मल पॉइंट से अगर हम नॉर्मल नियर पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो उसकी जो इमेज है वो फॉर्म होती है बियॉन्ड द रेटिना। इसी वजह से वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस यूज की जाती है, जो कि नॉर्मल नियर पॉइंट को थोड़ा दूर करती है, और फिर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से ऑब्जेक्ट का जो है वो लाइट आ रहा है, और वो इमेज जो है वो कहाँ पर फॉर्म होती है, वो फॉर्म होती है ऑन द रेटिना एट द प्रॉपर प्लेस। समझ में आ रहा है? देखो फिर द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड द रेटिना। दिस डिफेक्ट इज अराइज ड्यू टू, ये डिफेक्ट क्यों होता है, क्या कारण है कि ये डिफेक्ट हो रहा है? देखो, दिस डिफेक्ट इज अराइज ड्यू टू फोकल लेंथ ऑफ द आई इज टू लॉन्ग। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ की जो फोकल लेंथ होती है आई की, जैसे कि वो सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, रिलैक्स हो रही थी, जब वो रिलैक्स हो रही मतलब फोकल लेंथ बढ़ रही थी, बराबर है, फोकल लेंथ बढ़ रही थी मतलब कि उसका कर्वेचर कम हो रहा था, है ना। तो देखो, फोकल लेंथ अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो वहां पर क्या कॉज होता है, वहां पर कॉज होता है हाइपरमेट्रोपिया। वहां पर क्या कॉज होगा? हाइपरमेट्रोपिया, ये डिफेक्ट। और अगर जो आईबॉल है वो अगर बहुत कम हो गई तो मतलब डिस्टेंस एकदम पास में आ गया आई लेंस और इस रेटिना का, है ना। आईबॉल छोटी होना मतलब क्या है कि जो आई लेंस और रेटिना इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होना, वो कम हुआ, फिर तब भी क्या होता है, जो हाइपरमेट्रोपिया, ये जो हाइपरमेट्रोपिया है, ये जो बीमारी है, ये जो डिफेक्ट है वो होता है, आंखों की बीमारी भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। और ये डिफेक्ट को कैसे करेक्ट किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके, जैसे कि हमने देखे यहाँ पर। ठीक है, अब ये डिफेक्ट तो करेक्ट किया ही जाता है, और ये कहाँ पर यूज होता है जनरली? ये जो हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस है, ये करेक्ट होता है यूजिंग द स्पेक्टाकल। मतलब स्पेक्टाकल्स में कॉन्वेक्स लेंस अरेंज की जाती है, और उस कॉन्वेक्स लेंस के मदद से इस हाइपरमेट्रोपिक डिजीज को, मतलब कि डिफेक्ट को क्लियर किया जाता है, उसको प्रॉपरली क्या किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। ये दिया हुआ है आपको हाइपरमेट्रोपिया में। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखना, ये जो दो डिफेक्ट है इसमें डिफरेंस पूछने आ सकता है आपको। ये जो दोनों डिफेक्ट है इसमें डिफरेंस बिटवीन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपरमेट्रोपिक आई एंड हम बोल जाएंगे जिसको हाइपरमेट्रोपिक आई एंड मायोपिक, है, या फिर मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया में डिफरेंस। तो ये क्या याद में रखना है कि मायोपिया मतलब दूर का नहीं दिखना, है ना, एक प्रकार से ऐसा बोल सकते हो, which are not able to see the far distance object। and हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि हम पास के ऑब्जेक्ट मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते, पास का नहीं दिखना, ऐसा इसका मीनिंग होता है। समझ में आ रहा? ये डिफरेंस याद में रखना। वहां पर फोकल लेंथ कम हो रही थी, यहाँ पर फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही थी। वहां पर जो आईबॉल है वो बड़ा हो रहा था, मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा था रेटिना और आईलेंस के बीच में। यहाँ पर रेटिना और आईलेंस के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा, बिकॉज ऑफ ये आईबॉल का जो साइज है वो कम हो रहा।
समझ में आ रहा है? ऐसा सब कुछ होता है यार, समझ में आ गया? तो चलो ये सारी चीजें आपको याद रखना है फॉर द डिफेक्ट ऑफ विजन। अब हमको थर्ड और लास्ट डिफेक्ट पढ़ना है जो कि है प्रिस्बायोपिया। चलो उसको भी पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं आगे और बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए अभी तक के हमने देखे मायोपिया और साथ ही साथ में हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। अभी हम देखते हैं थर्ड जो कि है प्रिस्बायोपिया। अब ये प्रिस्बायोपिया क्या है? देखो यहाँ पर भी एक कॉमन थिंग हमें देखने मिलती है कि यहाँ पर भी जो पीपल है उनमें ये डिजीज देखने होता है, एक ऐसा डिफेक्ट देखने मिलता है कि वो पास के ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली नहीं देख पाते। लेकिन कब होता है ये? जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ती है, मतलब कि उम्र बढ़ती है ना? देखो द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस विद एजिंग, मतलब कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होता है ह्यूमन आई का वो होता है डिक्रीज। वो क्या होता है? डिक्रीज, है ना? विद एजिंग, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो कम कम होते चलता। फिर फॉर मोस्ट पीपल, बहुत से लोगों के लिए द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। रिसीड का मीनिंग कम होना, है ना? द नियर पॉइंट फॉल अवे, मतलब कि और कम कम होते चलता। जो नियर पॉइंट है वो क्या होता है? रिसीड्स अवे, ठीक है? सो दे गेट डिफिकल्टीज टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली। तो उनका जो नियर पॉइंट बढ़ने के कारण, है ना, नियर पॉइंट बढ़ने के कारण, कम नहीं, नियर पॉइंट बढ़ने के कारण वो जो डिफिकल्टीज है वो उनको आती है पास के ऑब्जेक्ट देखने में, ठीक है? नियर पॉइंट बढ़ गया तो जैसे हाइपरमेट्रोपिया में हमने देखे थे। लेकिन यहाँ पर चेंज क्या है? यहाँ पर एजिंग के साथ में हाइपरमेट्रोपिया किसी भी टाइप के लोगों को हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? एजिंग के साथ में वो जो नियर पॉइंट है वो हमेशा रिसीड्स होता है। सो दे गेट डिफिकल्टीज टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली। वो ऑब्जेक्ट को कंफर्टेबली देख भी नहीं पाते और डिस्टिंक्टली उसको क्लियर भी नहीं कर पाते। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज अ प्रिस्बायोपिया। इस डिफेक्ट को क्या बोला जाता है? प्रिस्बायोपिया। इट अराइजेस, ये किस वजह से होता है ना? इट हमने तो बोल दिए कि नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते, लेकिन क्यों नहीं देख पाता? इसका रीजन क्या है? देखो, इट अराइजेस ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। क्योंकि जैसे जैसे इंसानों की एज बढ़ते जाती है वैसे वैसे जो उनके ऑर्गन्स है, जिसमें अगर हम ह्यूमन आई की अगर बात करें तो वहाँ पर जो सिलियरी मसल्स है वो सिलियरी मसल्स जो है वो ग्रेजुअली, मतलब कंटिन्यूअसली क्या होती है? वीक होते चलती है। इट ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, वो क्या होती है? दिस अराइज ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स। जो सिलियरी मसल्स होती है वो ज्यादातर वीक होती है, ग्रेजुअल वीक होती है वो, है ना? एंड डिमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। और साथ ही साथ में वो क्या करती है? जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको कम कम करते चलती है। जो देखो ना, हमने बोले थे कि आई लेंस क्या होती है? वो फ्लेक्सिबल रहती है, मतलब कि वो अपना साइज स्ट्रेच भी कर सकती है या फिर कम भी कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है ना? तो उसी का मीनिंग है कि वो जो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए आई लेंस में वो कहीं ना कहीं पे बढ़ती उम्र के साथ में कम कम हो जाता है ना? जो फ्लेक्सिबिलिटी आई में होना चाहिए दोस्तों वो कम होता है, ठीक है ना? किसके वजह से? बिकॉज ऑफ की जो सिलियरी मसल्स है वो वीक होती है, तो सिलियरी मसल्स ही क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है। उसी वजह से वो फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखती है, किसमें? आई लेंस में। लेकिन अगर वो सिलियरी मसल्स ही काम नहीं करेंगे प्रॉपरली तो फिर आपका आई लेंस जो है उसका फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने मिलेगा क्या? नो, नहीं देखने मिलेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर बोला गया है कि एंड द डिमिनिशिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। देन ये होता है किसमें? प्रिस्बायोपिया में। इसकी वजह से वो प्रिस्बायोपिया होने लगता है, ठीक है? समटाइम्स अ पर्सन सफर्स फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। कभी कभार क्या होता है दोस्तों कि किसी इंसान में दोनों तरीके के डिजीज पाए जाते हैं, मतलब कि उसको मायोपिया भी होता है और हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। मतलब बहुत भारी काम होता है ऐसे मौके पे, उसको ना पास का दिखता है ना दूर का दिखता है, ठीक है? ऐसा उसका मीनिंग है। मायोपिया भी है उसको और हाइपरमेट्रोपिया। तो ऐसे डिजीज को ट्रीट करने के लिए वहां पर दो प्रकार की लेंसेज का यूज होता है। वहां पर दो प्रकार की लेंसेज का यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं बाइफोकल लेंस, जिसको हम बाइफोकल लेंस बोलते हैं, जहां पर दो अलग अलग फोकल लेंथ के लेंस यूज किए जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऐसे डिजीज को ट्रीट करने के लिए
मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों अगर उस इंसान को है डिफेक्ट, तो उस डिफेक्ट को ट्रीट करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। कौन से लेंस का यूज किया जाता है बोल रहा हूं मैं, बाइफोकल लेंस। और बाइफोकल लेंस का यूज करते वक्त वहां पर जो कॉमन लेंस, हम कॉमन टाइप अगर देखेंगे बाइफोकल लेंस का, तो वो है कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस से बना हुआ। मतलब बाइफोकल लेंस जिसकी अलग अलग दो डिफरेंट फोकल लेंथ होती है, ठीक है ना, तो उसका एक लेंस बनाया जाता है। वो लेंस यूज किया जाता है टू ट्रीट द मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। अब जैसे कि हमने पहले पढ़े थे प्रीवियसली कि जो मायोपिया है वहां पर कॉन्केव लेंस यूज होती है, मतलब कि दूर का विजन प्रॉपरली देखने के लिए वो ट्रीट किया जाता है ना, दूर के ऑब्जेक्ट को प्रॉपरली देखने के लिए उसको यूज किया जाता था। और हाइपरमेट्रोपिया में हमने देखे हैं कि जो पास के ऑब्जेक्ट है उनको बराबर से ऑब्जर्व करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का। तो जैसे कि यहाँ पर हमने बोले कि कॉमन टाइप जो है बाइफोकल लेंस का वो कौन सा है, वो है कॉन्वेक्स एज वेल एज कॉन्केव लेंस कंसिस्ट करता है वो। मतलब कि यहाँ पर जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो आपकी कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या करेंगी, ये ट्रीट करेंगी हाइपरमेट्रोपिया को, ये ट्रीट करेंगे हाइपरमेट्रोपिया को, है ना, और ये कॉन्केव लेंस यूज करेंगी मायोपिया। मतलब कि ये ट्रीट करेंगे एक प्रकार से नियर साइटेडनेस और ये ट्रीट करेंगे एक प्रकार से फार साइटेडनेस। ये ट्रीट करेंगे एक प्रकार से फार साइटेडनेस और ये ट्रीट करेंगे नियर साइटेडनेस को, जब कभी दोनों भी डिजीज एक इंसान को है तो। समझ में आ रहा, ये दिया हुआ है वहां पर, यहाँ तक कि हमको बनाना डिफेक्ट ऑफ विजन, है ना। आज का हमारा जो ये जो ह्यूमन आई का टाइप जो आपका टॉपिक है, जैसा आपका लेसन का नाम आपको दिख रहा होगा, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो ये दोनों में से आपका जो एक जो टॉपिक है अबाउट ह्यूमन आई, ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपने ह्यूमन आई के बारे में देखे, उसका अलग अलग फंक्शंस देखे, उसके स्ट्रक्चर देखे, उसके, है ना, स्ट्रक्चर में उनके जो कंस्ट्रक्शन है वो देखे, किस प्रकार से वहाँ पर पाए जाते हैं, मेन जो पार्ट है वो देखे उसके ह्यूमन आई के। आफ्टर दैट आपने देखा कि उसका वर्किंग कैसे होता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द मेन थिंग। आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है, पावर ऑफ अकोमोडेशन 2 मार्क के लिए पूछने आ सकता है या फिर 1 मार्क के लिए डेफिनेशन भी आने के चांसेस है। साथ ही साथ में ट्रू और फॉल्स वगैरह में भी उसका एक यूज होता है, या फिर एमसीक्यूज वगैरह में भी, मतलब वो जो है टॉपिक को इंपॉर्टेंट थी। कैटरैक्ट जो हमने पढ़े थे वो भी अच्छे से देखो, जहाँ पर एक एज होने के साथ में बुढ़ापे में जो आई लेंस है वो मिल्की और क्या हो जाती है, क्लाउडी, धुंधली हो जाती है एक प्रकार से। इसलिए वहाँ पर वो बोला जाता है कि वहाँ पर उस कंडीशन को बोला जाता है कैटरैक्ट। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, कैटरैक्ट। तो वो सब चीज़ें याद रखते जाओ, छोटे से छोटे पॉइंट आपको याद रखना है, आपको उसको डीपली थरोली पढ़ना है, उस टॉपिक को। ईजी है, समझ में भी आता है और क्लियर भी होता है। फिर ये जो डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट की अगर बात करूंगा मैं, तो डिफेक्ट आपको इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ज़्यादा चांसेस इसके बनते हैं जो आपका डिफरेंस है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इसमें ज़्यादा डिफरेंस के चांसेस बनते हैं। जरूरी नहीं कि वही डिफरेंस आएगा, उनका ज़्यादा चांस है। आपको पढ़ना पूरा है। अच्छे स्टूडेंट जिनको सच में पूरी तैयारी करना है वो छोड़ेंगे नहीं कोई भी टॉपिक को, उनको बस प्रिपेयर करते चलना है। समय भरपूर मिलता है अपने को, बस करने वालों के लिए एक इच्छा होना चाहिए, वो करो तो जम जाएगा, इजीली जमेगा, है ना। और करना ही है बेटा, सभी ने करना है, कोई भी चांस मत छोड़ो। यहाँ पर आपका 50% जो पार्ट है इस लेसन का वो कवर हो गया, मतलब कि आप 50% आप ये 2 दिन में खत्म कर डालिए, अगर आपने अगर पढ़ के रखे तो। अगर कल का पढ़े है और पढ़ना ही है, कल का पढ़े है तो आपका 25% हो गया था, आज पढ़ोगे पूरा, आज ही प्रिपेयर करोगे कल के साथ में। लेकिन ध्यान में रहे कि कल का जो अपन ने पढ़े वो जो साथ में रखना है उसको, तो वो और ये दोनों को साथ में एक बार अच्छे से पूरा रिवीजन कर लो, तो 50% आपका ये लेसन कवर हो गया। फिर बचा 50%, वो 50% हम अगले 2 लेक्चर में कवर ही करने वाले हैं, वो भी आसान है, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग वगैरह, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको देखना है। तो चलो मिलेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, तब के लिए बाय बाय।